हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में आपको स्मॉल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल होगा। यानी कि आज आप शुड का यूज़ सीखेंगे। शुड का सबसे पहले मतलब क्या होता है? अगर आप शुड का हिंदी में मीनिंग नहीं जानते हैं तो शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। तो आज आप देखिएगा कि शुड का इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंसेस में मैंने किया है। ओके, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे कि मैंने लिखा आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने लिखा आई शुड गो। आई का मतलब मुझे, गो का मतलब जाना, शुड का मतलब चाहिए। चलें अब और देखें। जैसे कि अब मैंने लिख दिया शुड आई गो। अब देखिए यहाँ पे शुड आई गो मैंने बोला, यहाँ पे मैं सवाल कर रही हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो, शुड आई गो। ओके, अब मैंने लिखा शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए? अगर आपको कहना हो क्या मुझे जाना चाहिए तो आप शुड आई गो बोले। लेकिन अगर आपको कहना है क्या हमें जाना चाहिए तो आप शुड वी गो बोले। वी का मतलब हम होता है, आई का मतलब मुझे होता है। ओके, अब मैंने लिखा आई शुड क्विट। जैसे कि मैंने बोला था आई शुड गो, उसी तरह से मैंने गो को हटा करके क्विट वर्ड ऐड कर दिया। मुझे छोड़ देना चाहिए, आई शुड क्विट, आई शुड क्विट, मुझे छोड़ देना चाहिए। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा शुड आई कम, शुड आई कम क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे आना चाहिए? क्या मुझे आना चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो आप बोले शुड आई कम, शुड आई कम। अब मैंने शुड आई के साथ कम वर्ड हटा करके वेट वर्ड लगा दिया तो बन गया शुड आई वेट, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए? शुड आई वेट, शुड आई वेट। अब मैंने कहा वी शुड ईट। वी का मतलब हम होता है, वी शुड ईट का मतलब क्या हो जाएगा? हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। वी शुड ईट, वी शुड ईट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे आप बता, यानी कि आप कह रहे हैं वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। क्या हमें खाना चाहिए? अगर आपको ये कहना हो तो आप कैसे बोलेंगे, कमेंट करके बताइएगा। शुड आई लीव, क्या मुझे चले जाना चाहिए? शुड आई लीव, क्या मुझे चले जाना चाहिए? अब मैंने लीव वर्ड को हटा करके यहाँ पे रिप्लाई वर्ड को ऐड कर दिया तो बन गया शुड आई रिप्लाई, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? शुड आई रिप्लाई, शुड आई रिप्लाई, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? शुड आई रिप्लाई, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? अब मैंने रिप्लाई वर्ड हटा करके स्टार्ट वर्ड ऐड कर दिया तो बन गया शुड आई स्टार्ट, क्या मुझे शुरू करना चाहिए? क्या मुझे शुरू करना चाहिए? शुड आई स्टार्ट, शुड आई रिप्लाई, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? शुड आई लीव, क्या मुझे चले जाना चाहिए? वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। शुड आई वेट, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए? शुड आई कम, क्या मुझे आना चाहिए? शुड आई कम। ओके, अब मैंने क्या करा, शुड के साथ वी वर्ड को ऐड करा तो बन गया और साथ ही साथ वेट बोल दिया। मैंने कहा शुड वी वेट, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए? अभी मैंने कहा था क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी शुड आई वेट। अब मैंने कहा क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए? शुड वी वेट, शुड वी वेट, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए? ओके, अब मैंने कहा वी शुड हेल्प, हमें मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए या करना चाहिए। ओके, वी शुड हेल्प। ओके, अब मैंने क्या करा, वी शुड के साथ हेल्प वर्ड हटा करके टॉक वर्ड ऐड कर दिया तो बन गया वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए। वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए। शुड वी वेट, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए? क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए? अगर आपको इसके जवाब में कहना है हाँ हमें इंतज़ार करना चाहिए तो आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे इंग्लिश में? ओके, अब देखिए मैंने कहा यू शुड ईट, यानी कि आपको खाना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए। ओके,
यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट। ओके, अब मैंने कहा शुड वी वरी, शुड वी वरी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए, क्या हमें चिंता करनी चाहिए, शुड वी वरी, शुड वी वरी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए, क्या हमें चिंता करनी चाहिए, शुड वी वरी। वी शुड डू इट, मैंने कहा वी शुड डू इट, हमें ये करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए, वी शुड डू इट, वी शुड डू इट। यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए, शुड वी वरी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए, वी शुड डू इट, हमें ये करना चाहिए, वी शुड हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए, वी शुड हरी, वी शुड हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डे, अक्सर हम लोग कहते हैं कि तुम्हें कॉल करनी चाहिए, तुम्हें कॉल करनी चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ बोलना है तो आप सिंपल कहें यू शुड, यू शुड कॉल। ठीक है, आपको कॉल करनी चाहिए, यू शुड कॉल। ओके, यू शुड कॉल, आपको कॉल करनी चाहिए या आपको फ़ोन करना चाहिए। ओके, यू शुड कॉल। अब मैंने यू शुड के साथ कॉल वर्ड को हटा करके लगा दिया यहाँ पे क्विट। ओके, यू शुड क्विट, यानी कि आपको छोड़ना चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, यू शुड क्विट। अब मैंने यहाँ पे सवाल करा शुड वी कैंसिल, शुड वी कैंसिल, क्या हमें रद्द करना चाहिए, क्या हमें रद्द करना चाहिए या क्या हमें रद्द कर देना चाहिए, शुड वी कैंसिल, शुड वी कैंसिल, यू शुड क्विट, आपको छोड़ देना चाहिए, यू शुड कॉल, आपको फ़ोन करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे वी शुड ट्राई इट, वी शुड ट्राई इट, हमें इसे आजमाना चाहिए, यानी कि कोशिश करनी चाहिए, हमें इसे आजमाना चाहिए यानी कि ट्राई करना चाहिए, वी शुड ट्राई इट। यू शुड बिगिन, आपको शुरू करना चाहिए, आपको शुरू करना चाहिए, यू शुड बिगिन, यू शुड बिगिन। अब मैंने यहाँ पे लिखा यू शुड बिगिन वर्ड को हटा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलैक्स, यू शुड रिलैक्स, आपको आराम करना चाहिए, यू शुड रिलैक्स, यू शुड रिलैक्स, आपको आराम करना चाहिए, यू शुड। अब मैंने रिलैक्स वर्ड हटा करके स्लीप वर्ड ऐड कर दिया तो बन गया यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए, यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप, यू शुड रिलैक्स, आपको आराम करना चाहिए, यू शुड बिगिन, आपको शुरू करना चाहिए, वी शुड ट्राई इट, हमें इसे आजमाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आपको कहना हो कि मुझे कैसे पता होना चाहिए, मुझे कैसे पता होना चाहिए, हाउ शुड आई नो, हाउ मतलब कैसे, शुड का मतलब चाहिए, आई नो यानी कि नो का मतलब क्या होता है, पता होना या जानना, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए, शुड आई कंटिन्यू, शुड आई कंटिन्यू, क्या मुझे जारी रखना चाहिए, शुड आई कंटिन्यू। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा शुड आई हैव वन, शुड आई हैव वन, शुड आई हैव वन, क्या मेरे पास एक होना चाहिए, शुड आई हैव वन, शुड आई हैव वन, क्या मेरे पास एक होना चाहिए, शुड आई कंटिन्यू, क्या मुझे जारी रखना चाहिए, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। जाते जाते एक सेंटेंस आप सभी के लिए, लेकिन बीच में मैंने आपसे 2 सेंटेंसेस पूछे थे जिसका जवाब आपको देना है। ओके, तो जाते जाते सभी के लिए एक सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है कि इसे हिंदी में आप
क्या बोलेंगे, यानी कि इसका हिंदी क्या है। शुड वी गो हेल्प, शुड वी गो हेल्प, इसका हिंदी में मतलब क्या है। लाइक करें अगर पसंद आया हो, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।